स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद अब वायरल फीवर और डेंगू के डंक ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार बढ़ रहे मामलों से पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। प्रदेश के कोने कोने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना के बाद वायरल फीवर और डेंगू के बढ़ते मामलों से अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। डेंगू और वायरल के बढ़ते मामलों के कारण अस्पताल खचाखच भर रहे हैं, बिस्तर कम पड़ रहे हैं। कई अस्पतालों में तो हालात ये हैं कि बीमार बच्चों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज हो रहा है और कई अस्पतालों में इलाज के लिए लोग लाइनों में लगे अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। अभी देश कोरोना से पूरी तरह से उभरा भी नहीं था कि डेंगू ने मध्य प्रदेश सरकार और जनता दोनों की परेशानियों में इजाफा कर दिया, क्योंकि लगातार प्रदेश में डेंगू के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तक 2500 से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में डेंगू की चपेट में हैं। अकेले भोपाल में ही 175 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हैं। जिला मलेरिया विभाग की रिपोर्ट के आंकड़े भी बताते हैं कि दिन ब दिन डेंगू के केस में बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश में लगातार सीजनल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर अगर बात करें डेंगू की, तो डेंगू इस समय सरकार के लिए भी मुसीबत बना हुआ है। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ मलेरिया विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। सीधे हम बात करेंगे, अखिलेश दुबे जी मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो अभी वर्तमान में जो डाटा है डेंगू का वो क्या है, कितना निकल कर आया है और किस तरह से आप लोग उसको पूरे तरीके से अपडेट कर रहे हैं? वर्तमान में अभी तक भोपाल में 175 केस 175 डेंगू केस रिपोर्टेड हुए हैं, जिनके लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वहीं मलेरिया विभाग के कर्मचारी भी डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लगातार डेंगू के लार्वा को चेक कर वो उसे नष्ट करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लार्वा पाया जा रहा है जहाँ तो वहाँ दवा डाली जा रही है। टेमोफास हमारे पास है, थोड़ा कराता है और स्प्रे भी कराया जा रहा है पेशेंट के घर में। ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लोग पानी खुला रखे हुए हैं, पानी की काफ़ी मात्रा है तो भर के रखे हुए हैं, वो 2-3 दिन खाली नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इसको मतलब दवा डलवा दी गई है आज, तो अब यार ठीक कंडीशन है अभी। लगातार बढ़ रहे डेंगू के केस ने नगर निगम भोपाल की नींद उड़ा रखी है। हालांकि नगर निगम आयुक्त VS चौधरी कोलसानी का कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि प्रदेश में डेंगू के क्या हाल हैं। मैंने 11 मशीन है, बड़े मशीन है जो मान लीजिए वो लगातार कर रहे हैं। दूसरा इसके अलावा भी कई छोटे मशीन भी है जो मतलब छोटे बड़े मशीन है और छोटे मशीन जो मतलब व्यक्ति मतलब इंडिविजुअली चलाकर भी उसको फॉगिंग करते हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन जब तक प्रशासनिक अमले में सुधार नहीं किया जाएगा और लोग भी जागरूक नहीं होंगे, इस तरह की बीमारी पर अंकुश लगा पाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। करीब 2200 से ज़्यादा केस अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार की भी चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है प्रशासनिक तैयारियों का और इसके अलावा जनता की जागरूकता का। अगर पहले से ही इन तमाम चीज़ों पर फोकस किया जाता, जनता जागरूक रहती, प्रशासनिक जो गतिविधियां थीं वो चलती रहती, तो शायद ये मामले इतने ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में लगे स्वास्थ्य विभाग की हालत वायरल और डेंगू ने ही खराब कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही तीसरी लहर की तैयारियां चल रही हैं। देखिए कैसी है प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मची मारामारी के बाद ही अस्पतालों में बड़े पैमाने पर तैयारियों को शुरू किया था। अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर की व्यवस्था के साथ ही डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियों की प्रक्रिया को शुरू किया था। और अब स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियां काफी मजबूत हैं। दरअसल प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए 225 मैट्रिक टन क्षमता के 190 ऑक्सीजन प्लांट में से 92 प्लांट तैयार हैं। 60 प्लांट 30 सितंबर तक पूरे हो जाएंगे, जबकि 15 अक्टूबर तक सभी प्लांट पूरे हो जाएंगे। 12,750 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए गए हैं। 3,000 ऑक्सीजन बेड, 650 ICU बेड बढ़ेंगे। 330 बच्चों के ICU बेड 30 सितंबर तक बढ़ेंगे। 1.5 लाख रेमडेसिविर भी प्रदेश में उपलब्ध है। 495 नए डॉक्टर्स की पोस्टिंग प्रदेश में हो रही है।
हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा करते हैं और हम पूरी तरह तैयार हैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। हम लगभग 70,000 टेस्ट रोज कर रहे हैं, 50 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। हमारा वैक्सीनेशन अभियान बहुत अच्छे से चल रहा है। कल तक हमने 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। हम पूरी तरह तैयारी में हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस फिलहाल काफी कम आ रहे हैं, लेकिन डेंगू और अन्य प्रकार के बुखार ने पैनिक फैला दिया है। आम लोगों को भी डर है कि इन बीमारियों के साथ ही कहीं फिर से कोरोना संक्रमण ना फैलने लगे। सरकार की तैयारियां काफी हैं, लेकिन बीमारी फैलने के साथ ही तैयारियों की सही स्थिति सामने आती है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो लगातार डेंगू के मामले प्रदेश में बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ दूसरे वायरल फीवर भी कहीं ना कहीं अपने पैर पसार रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं और रुख करेंगे अपने संवाददाता महेश का, जो कि छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, अगर हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल कितने मामले सामने आ रहे हैं? छिंदवाड़ा में लगातार डेंगू के मरीज और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल डेंगू के मरीज जो हैं आज फिर से नए 4 आए हैं, कल 7 आए थे। अब इस तरह डेंगू के मरीजों की संख्या 139 हो चुकी है। लगभग 3 लोगों की यहाँ पर गंभीर हालत बनी हुई है। छिंदवाड़ा से 3 लोग नागपुर रेफर हुए थे, 3 लोगों की यहाँ मौत हुई है और लगभग 4 लोग नागपुर में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। लगातार जिस तरह से डेंगू बढ़ते जा रहा है वो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनते जा रहा है। हालांकि छिंदवाड़ा में कुछ व्यवस्थाएं तो पर्याप्त हैं डेंगू की इलाज की, परंतु फिर भी जो व्यवस्थाएं और होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है। लगातार डॉक्टरों के 24 घंटे यहाँ रहने की भी स्थिति यहाँ निर्मित नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो देर रात को पेशेंट आते हैं उनके साथ स्थिति खराब हो जाती है और उन्हें तत्काल नागपुर रेफर कर दिया जाता है। इसको लेकर के छिंदवाड़ा में अब प्रशासन को भी और स्वास्थ्य प्रबंधन को भी अलर्ट होना पड़ेगा, जिसके चलते डेंगू के इलाज पर हम कंट्रोल कर सके। परंतु लगातार जिस तरह से डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। वहीं जो है मलेरिया विभाग लार्वा के जो लगातार टेस्ट भी करने के प्रयास कर रहा है, परंतु वो सक्षम नहीं हो पा रहा है। लार्वा की स्थिति भी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जगह जगह जो गड्ढों में पानी भरा हुआ है उसको भी लोग यदि दूर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ शुभम भी जुड़े हुए हैं भोपाल से, दुर्गेश हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं। शुभम, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से बात की जा रही थी कि दवा का छिड़काव किया जाएगा, नगर निगम एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, क्या हालात हैं जमीनी? देखिए बिल्कुल किंतु मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी डेंगू को लेकर कोई हालात ठीक नहीं है। आप देखिए कि जब स्वास्थ्य महकमा निकला तो उसके बाद तकरीबन 7 से 8 हज़ार जगह ऐसी थी जहां पर डेंगू को लेकर लार्वा जो है वो मिला। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर मीटिंग की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब एक अभियान जो है उसमें तेज़ी लाना होगी, यानी कि फॉगिंग मशीन का हमें इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। उसके बाद हमने देखा कि भोपाल के कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गई, नगर निगम की टीमें भी गई और लोगों को जानकारी दी, साथ ही साथ फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल भी किया गया। मगर किस तरह से इसे बचें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि घर में वो डेंगू के मच्छर को पनपने का एक तरह से न्योता दे रहे हैं। आप देखिए डेंगू का मच्छर आमतौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि गंदगी जहाँ रहती है वहाँ से आता है, मगर इसके बिल्कुल विपरीत है। डेंगू का मच्छर जो या कहें डेंगू का लार्वा जो है वो साफ पानी में पनपता है, यानी कई दिनों से अगर कूलर का पानी आपने चेंज नहीं किया है, पक्षियों को जो आप पानी पिलाते हैं जिस बर्तन में आप रखते हैं वो बर्तन वैसा कि वैसा ही छत पर रखा हुआ है, कई पौधे ऐसे होते हैं जिसे कांच की बोतल में रखते हैं, वो पौधों का पानी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको लगेगा ये तो सब साफ स्वच्छ है, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है, मगर 15-20 1 महीने के बाद ऐसा अपने आप ये लार्वा जो है वो बनता है, डेंगू का मच्छर वहाँ से आता है और आपके घर में ही आप बीमारियों को न्योता दे देते हैं। तो इस तरह की जानकारियाँ लोगों को रखना होगी। इसके अलावा डॉक्टर्स जो सलाह दे रहे हैं कि फुल स्लीव्स के शर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहने ताकि मच्छर जो है वो आपको काट नहीं सके। स्वास्थ्य मंत्री या चिकित्सा शिक्षा मंत्री दोनों की बात करते हैं, उनका कहना है कि सीजनल ये बीमारियां होती है। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि हर वर्ष अगर आप देखेंगे तो जब बारिश होती है उसके बाद
वायरल फीवर जो है वो बच्चों में खास तौर पर होता ही होता है। मगर इस बार थोड़ी सी हालत ज़्यादा ख़राब है। आप भोपाल के बेड्स देखेंगे या पूरे अलग अलग ज़िलों के भी देखेंगे तो स्थितियाँ कितनी ख़राब हो चुकी है। 90% बेड जो है वो भोपाल में बच्चों के फुल हो चुके हैं, चाहे वो जेपी अस्पताल की बात करें, हमीदिया अस्पताल की करें। हमने तो तस्वीरें भी दिखाई थी जहाँ पर एक बेड पर 2 बच्चों को बिठाया भी गया था, इलाज चल रहा था। तो ये सब चीज़ों को लेकर अब आप इसमें एक चीज़ ये भी सोचिए कि तीसरी लहर को लेकर जो हम बात कर रहे थे उसकी पोल इसी वायरल फीवर ने या डेंगू ने खोल कर रख दी है, क्योंकि उसमें भी बच्चों को लेकर बताया गया था कि आशंका जताई गई थी कि बच्चों को तीसरी लहर ज़्यादा प्रभावित करेगी कोरोना की। मगर उससे पहले ही अगर बच्चे इतने एडमिट हुए हैं और वहाँ पर सरकारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है तो आप देखिए कि दुर्भाग्य से अगर तीसरी लहर आ गई तो फिर व्यवस्थाएं किस तरह की होगी। अगर अभी बेड फुल हो रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, एक बेड पर 2 बच्चों को बिठा रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, तो फिर हालात रहेंगे अगर ये मामले बढ़ जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं जबलपुर से। दुर्गेश, अगर हम जबलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के हालात आपको बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब प्रशासन की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा था कि तैयारियां की जाएगी, क्या वैसा कुछ आपको दिख रहा है? बिल्कुल गीतू, देखिए जबलपुर के हालात भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो वाकई चिंताजनक है। केवल डेंगू की हम बात कर लें तो डेंगू के मरीज ही पिछले 24 घंटों में 6 नए मरीज सामने आए हैं और इन्हें मिलाकर देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों में जबलपुर जिले में 399 मरीज सामने आ चुके हैं और ये तो सरकारी आंकड़े हैं। यदि यही बात हम निजी अस्पतालों की या निजी लैब की करें जहां से डेंगू मरीजों की रिपोर्ट आ रही है तो यही संख्या हजारों में पहुंच जाती है। एक अंदाजा यहां पर लगाया जा रहा है जबलपुर जिले के तकरीबन 3,500 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो डेंगू के सामने अब तक आ चुके हैं और जिनका इलाज निजी अस्पतालों में भी चल रहा है। सरकारी आंकड़ों में तो केवल 399 हैं। इसके साथ साथ वायरल फीवर के और चिकनगुनिया के मरीज भी जबलपुर में सामने आ चुके हैं। अब तक जबलपुर में 35 चिकनगुनिया के मरीज सामने आ चुके हैं। वायरल फीवर के लगातार आ रहे हैं। डेंगू के मरीज की हम बात करें तो उनका भी आंकड़ा लगातार जबलपुर में बढ़ रहा है। अब तक जो एक्टिव केस की संख्या है वो 63 पहुंच चुकी है। तो चौतरफा मार जिसे हम कह सकते हैं बीमारियों की, वो इस समय जबलपुर वासी झेल रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य महकमा ये दावा कर रहा है कि हम छिड़काव कर रहे हैं। नगर निगम की टीमें तैयार हैं। 18 टीमें जबलपुर जिले में सक्रिय हैं जो ऐसे इलाकों में जाकर छिड़काव कर रही हैं दवाई का जहाँ पर लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो फर्क इन तमाम कामों का दिखना चाहिए था जमीनी स्तर पर वो नजर नहीं आ रहा है। यानी कि साफ तौर पर है कि जो दावे बिल्कुल दुर्गेश, और अब ये कह सकते हैं कि वो दावों पर उतना काम काफी नहीं किया जा रहा है और अब शायद हालात बेकाबू से होते हुए दिख रहे हैं दुर्गेश, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित भी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर शरद, तो इस वक्त अगर हम कहें तो स्थिति काफी आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें डेंगू की, और जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि चिकनगुनिया भी अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इसके क्या लक्षण और कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, ये सभी जो हैं मच्छर जनित रोग हैं जिसको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज, और ये तो जो है प्रिडिक्शन रहता है, ये हर वर्ष जो है ये इस मौसम में ये इस तरह के रोगों की संख्या बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर ये तैयारियां समय पूर्व कर ली जाना चाहिए। देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस समय मॉस्किटो का ब्रीडिंग पीरियड रहता है। जगह जगह जो है वो पानी के गड्ढे या रोड्स पर या तो इनमें मच्छर पनपते हैं। और डेंगू के मच्छर के जैसा बताया जा रहा था कि इसकी तो खासियत ये है कि ये साफ पानी में पनपता है। जहां भी साफ पानी का ठहराव होगा वहां ही पनपता है। हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ जो ओवरहेड टैंक्स हैं, कूलर्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, हम कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है अपने ड्राइंग रूम और अन्य स्थानों पर लगा के रखते हैं, वहां ये मच्छर आसानी से पनप जाता है। और ये जो मच्छर है डेंगू का, ये डे बाइटर मच्छर है, यानी दिन के समय काटता है। तो इस समय सारी जो प्रिकॉशंस है और सारा ध्यान जो केंद्रित करने की जरूरत है, जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, नगर निगम की या ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन है, इनको भी मिलकर जो है अवेयरनेस की एक्टिविटी, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये जो बीमारियां हो रही हैं उसका कारण क्या है, उनके स्तर पर क्या क्या सावधानियां रखना है। देखिए, कम्युनिटी को तो अपने साथ इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अब हर घर में जो है वो शासन का अमला पहुंच नहीं सकता, तो घरों में जो फ्लावर पॉट से, जहाँ पानी के ठहरे हुए स्रोत से, या हम लोगों ने पानी भर रखा है कोई कंटेनर्स में और उसको कई दिनों तक खाली नहीं करते, तो ये जो चीजें हैं इस पर जो है लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की आवश्यकता होगी। तो ये तो कुल मिलाकर जो है हेल्थ एजुकेशन और जो प्रिवेंटिव स्टेप्स है इनके बारे में। पर अब केसेस हो रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग को ये तैयारी रखना पड़ेगी कि हमारे पास
आइडेंटिफाइड बेड्स हों, डेजिग्नेटेड बेड हो इस बीमारियों के लिए। साथ में जो है हमारी लैब जो है वो सुदृढ़ होना चाहिए, जहां हम ये सब सामान्य जांचें, जो ब्लड की जांचें होती है वो सब करवा सके। इसमें डेंगू में एक ये भी जो रहता है कि प्लेटलेट्स काउंट तेजी से डाउन होते हैं, वो बड़ा खतरनाक रहता है। डेंगू में कई बार जो है हेमरेजेस होते हैं, यानी शरीर पर खून निकलना या खून रक्त स्त्राव की जो है घटनाएं होती है। तो ये सारी चीजें, इससे शॉक होता है पेशेंट, कई बार जो है वो शॉक सिंड्रोम हम कहते हैं, और उसकी वजह से बेहोशी की अवस्था में चला जाता है और फेटल भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें स्वास्थ्य विभाग को समय रहते इसको पूर्ण कर लेना था। यदि नहीं हुआ है तो अभी भी समय कोई ज्यादा नहीं गया है, इसको तुरंत तैयारी करें। और ये सारी चीजें हैं जो डेंगू के संबंध में, इस पर जो है वार फुटिंग्स पर तैयारी होना चाहिए। डॉक्टर शरद, यहाँ पर एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से डेंगू के मामले बच्चों में भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ चिकनगुनिया के भी मामले सामने आए हैं। पिछली बार हम देख रहे थे, पहले जब डेंगू या चिकनगुनिया की हम बात करते थे तो बच्चे इसमें इंक्लूडेड नहीं थे, इस बार बच्चों पर भी असर डाल रहा है। बिल्कुल सही है। देखिए कोरोना के समय भी ये प्रिडिक्शन जो आया था कि ये जो वायरस है ये जो है बच्चों पर अटैक करेगा। अब ये भी एक तरह का वायरल है, डेंगू है या हम लोग जो इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन दिनों चल रहा है, तो बच्चों के संबंध में तो जो है वो प्रिकॉशंस जो है ज्यादा रखना पड़ेगी, क्योंकि इस बार की जो भविष्यवाणी है, जो फोरकास्टिंग है, उसमें ये है कि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो बच्चों के लिए हमको जो है सारी तैयारियां रखना पड़ेगी। देखिए एक तो पेरेंट्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे जो है एक्सपोज नहीं हो, उनको जैसा भी कहा जा रहा था इसमें कि उनको फुल स्लीव्स के कपड़े या पूरा मतलब जो है पैर तक जो है एड़ी तक बिल्कुल ढका हुआ कपड़े से रखना चाहिए। साथ ही साथ ये सावधानी रखें कि घरों में जो है वो इस तरह की जो चीजें हैं, यदि कहीं बर्तन वगैरह जिनमें मच्छर हैं तो उनको तुरंत नष्ट किया जाए। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को ये व्यवस्था करना पड़ेगी कि उनको जो है बच्चों की निगरानी के लिए पेडियाट्रिक बेड्स, बच्चों के लिए जो है अन्य वहां सुविधाएं, और कभी कभी क्या है कि इसमें जहां प्लेटलेट फॉल होते हैं तो प्लेटलेट पे भी निगरानी रखना पड़ती काउंट पर, और बच्चों में विशेष करके ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तब हमको प्लेटलेट जो है रिप्लेसमेंट या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों के संबंध में जो है भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जी, हमारे साथ संवाददाता महेश जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से। महेश, छिंदवाड़ा में आप क्या देख रहे हैं? क्या बच्चे वायरल फीवर से ज्यादा पीड़ित होते हुए दिख रहे हैं? उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, या आने वाले समय में जो बात की जा रही थी कि कुछ बेड्स और बढ़ाए जाएंगे, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? छिंदवाड़ा में लगातार बेड्स की कमी तो समझ में आती है। अब एक एक बेड्स पे दो लोगों को सुलाया जाता है। वहीं जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों में ये डेंगू का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही अब बढ़ते नजर आ रहा है, क्योंकि जो प्लेट्स होती है वो अचानक बच्चों में कम होना चालू हो जाती है, और वो कम होते होते इस स्थिति पर जाती है कि 25 से 30 हजार के बीच आती है, और उन्हें फिर सिलाइन लगानी पड़ती है और उससे प्लेट्स को बढ़ाना पड़ता है। परंतु लगातार जिस तरह से जो बच्चों में प्लेट्स की कमी अब उसमें आ रही है, उसके कारण इनकी बीमारियों में इजाफा होते जा रहा है। और जिस तरह से बच्चों में अब ये बीमारी बढ़ती जा रही है, उसको लेके परिवार में भी अब लोगों के लिए चिंता बनी हुई है कि किस तरह से बच्चों को हम सुरक्षित रखें। परंतु अभी जो ये बात सामने आई है कि लार्वा जो है वो मच्छरों का जिस तरह से पैदा होता है और डेंगू शरीर पर जब अटैक करता है, तो उसके बाद डॉक्टरों के पास तत्काल बच्चों को ले जाएं या बड़े जो भी हैं उनको ले जाएं और इलाज प्रॉपर शुरू से ही करा दें, जिसको लेकर के ये अब बीमारी पे रोक लगाई जा सकती है। परंतु जहां तक प्रशासन की बात भी है, हम गीतू ये बता दें कि जिस तरह से प्रशासन ने यदि पूर्व में ही इसकी व्यवस्था कर लेती तो निश्चित रूप से डेंगू पर भी हम अभी कंट्रोल कर सकते थे, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी यदि पर्याप्त व्यवस्थाएं सामने लाई जाए, लार्वा को नष्ट करने के प्रयास तत्काल करे जाएं, तो हम इस बीमारी पर रोक लगाने में कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ शुभम भोपाल से जुड़े हुए हैं। शुभम, तो जिस तरह से अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत है किसी भी तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए इसको लेकर, और कुछ ऐसे अभियान चलाए जाए हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से कि किस तरह से उन्हें इस तरह की बीमारियों से बचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हर चीज इस वक्त हम प्रशासन के भरोसे नहीं बैठ सकते, हर किसी को अपनी हेल्थ के लिए खुद सोचना होगा, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं इस वक्त कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन लोगों के लिए जरूरी है कि कैसे इस समस्या से निजात पाए।
देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने गीतू कि हर चीज़ हम प्रशासन पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप कोरोना का भी उदाहरण देखेंगे तो मास्क आपको खुद को लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान आपको खुद को रखना है और जो भी कोविड गाइडलाइन है वो तमाम सावधानी आपको रखना है। अब उसके बाद इलाज की जो बात आती है उसमें बिल्कुल हम कहेंगे कि ये व्यवस्था सरकार को, स्वास्थ्य महकमे को करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं, मगर उससे पहले की जो सावधानियाँ हैं ये आम जनता की जिम्मेदारी बनती है। अब चूँकि डेंगू इस तरह की एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि आपके घर में ही इस तरह का लार्वा पनप सकता है, तो ये जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को जानकारी नहीं है या स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह के अभियान नहीं चलाए हैं। तकरीबन कई वर्ष हो चुके हैं, 5-6 वर्षों से तो हम लगातार देख रहे हैं कि इस सीज़न में एक बड़ा अभियान स्वास्थ्य महकमा चलाता है। कई बड़े बड़े पोस्टर्स हमें शहरों में दिखाई देते हैं कि डेंगू का लार्वा किस तरह से पनपता है, डेंगू से किस तरह के बचाव आप कर सकते हैं, अपने घर में आप किस तरह से डेंगू के लार्वा को या मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं। ये तमाम तरह की जानकारियाँ हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा है कि जो अच्छे बड़े बड़े बंगले होते हैं वहाँ पर भी डेंगू का मच्छर जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, या वहाँ से इस तरह की रिपोर्ट्स आती है, स्वास्थ्य महकमे की टीम जाती है नगर निगम की, तो लार्वा वहाँ पर भी हमें मिल जाता है। तो ये तमाम तरह की सावधानियाँ अब आम लोगों को भी रखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से कोई भी बीमारी का प्रकोप अगर बढ़ता है तो उसके बाद तो और भी अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर हम अभी इस वक्त देख रहे हैं कि डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में सभी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। और जो सबसे पहले सावधानियाँ हैं कि साफ़ पानी अगर आपने कहीं पर जमा करके रखा है, कूलर का सीज़न अब जैसे कि धीरे धीरे जा रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, कई लोगों के घर पर कूलर वैसे ही रखे हुए हैं पानी के साथ, उसे चेंज नहीं किया जा रहा है, अब वहीं से मच्छर पनप गया है। कई ऐसे फ्लावर पॉट से जहाँ पर कई दिनों से फूल उसमें है, पौधा उसी में है, पक्षियों को पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि बारिश का मौसम है, गर्मी के दिनों में ज़्यादा पक्षी आते हैं, वो पानी भी वैसे ही रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अब लोगों को ध्यान रखना होगा और इसी से हम डेंगू को जो है रोक सकते हैं। बिल्कुल, यही कुछ सावधानियां जिनसे डेंगू को रोका जा सकता है। दुर्गेश, अगर हम जबलपुर में भी इन्हीं हालातों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी यही बातें लागू होती हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को अब खुद ही डेंगू के प्रति लड़ना होगा और जो ये मच्छर पनप रहे हैं इनको पैदा होने से रोकना होगा, तभी ये सावधानियां बरतने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो बीमारियां हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल गीतू, देखिए जन जागरूकता ही इन बीमारियों से हमें निजात दिला सकती है, क्योंकि बात यदि कोरोना की हो तो कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, डेंगू से बचने की बात हो तो लार्वा से आपको जल्द से जल्द मुक्ति पाना है। यदि जबलपुर की हम बात करें गीतू, तो मलेरिया विभाग ने ये दावा किया है कि तकरीबन जबलपुर जिले के 2 लाख घरों को सर्वे किया है। उन 2 लाख घरों में 2500 से ज्यादा ऐसे घर थे जहां लार्वा मिला है। यदि ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं तो ये बात वाकई चौंकाने वाली है कि ऐसे बड़ी तादाद में भी लोग हैं जो इस तरह की लापरवाही बरतते हैं कि जब डेंगू को लेकर, चिकनगुनिया को लेकर या वायरल को लेकर लगातार जनजागरूकता फैलाई जा रही है और ये बात बताई जा रही है कि आप अपने घर की साफ सफाई, आप अपनी घर की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। प्रशासन या अधिकारी या कर्मचारी हर घर में जाकर इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको ही जागरूक होना पड़ेगा। और 2500 से ज्यादा घरों में यदि लार्वा पाया गया है डेंगू का, तो अंदाज लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में मरीज इस समय जबलपुर में होंगे जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तो केवल और केवल जन जागरूकता ही एक ऐसी चीज है जो आपको इन मुसीबतों से बचा सकती है, क्योंकि यदि हम स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाओं की बात कर लें तो वो हमने देखे हैं कि जबलपुर के जिला अस्पताल में किस तरह मरीजों का तांता लगा हुआ है। बच्चा वार्ड में एक बेड में 3-3 बच्चों का इलाज चल रहा है। मलेरिया वार्ड में, डेंगू वार्ड में लोगों को नीचे बिस्तर बिछाकर इलाज करवाना पड़ रहा है जिला अस्पताल में। तो ये व्यवस्थाएं सरकार की हैं और उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किन हालातों में आपको जूझना पड़ेगा यदि आप बीमार इन आज की डेट में पड़ जाते हैं। तो जरूरी यह है कि आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद समझदारी बरतनी होगी और जो बेसिक चीजें हैं, यानी कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यदि आपको लार्वा से मुक्ति पानी है तो आपको क्या क्या चीजें अपनानी होगी। लगातार जन जागरूकता चलाई जा रही है, विज्ञापन अखबारों के जरिए पहुंचाए जाते हैं, लोगों को डॉक्टरों की सलाह दी जाती है कि आपको ये बेसिक चीजें अपना ली है। बिल्कुल दुर्गेश, कुछ सावधानियां जो बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर शरद पंडित से भी जान लेते हैं। डॉक्टर शरद, तो आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही कम समय अभी फिलहाल प्रोग्राम में बचा हुआ है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे आप सावधानियां बताएं जिससे कि उनके घरों में भी ये लार्वा ना पनपे और उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए गीतू, अभी जो सब बातें आई गई हैं चर्चा में, एक बार मैं शॉर्ट में फिर उनको दोहराऊंगा। देखिए, एक तो जो है घर के अंदर और घर के आसपास जो है वो हम साफ सफाई पे ध्यान दें, कहीं भी पानी एकत्रित न हो, उसके पानी को चैनलाइज करने के लिए व्यवस्था रखें। दूसरा, घरों के अंदर जो हमारे कूलर्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं,
हमारे वॉशरूम्स हैं जहां बाल्टियां भर के हम रख देते हैं, पीने का पानी रख लेते हैं, ओवरहेड टैंक्स हैं, इनको नियमित रूप से साफ सफाई करते रहे ताकि मच्छर उसमें जो है वो अपना जो ब्रीडिंग के समय जो लार्वा और ये सब पनपता है उससे हम, तो ये प्रिवेंटिव स्टेप्स बहुत जरूरी है। देखिए इसको अपनाकर हम लोग जो है मलेरिया, डेंगू और इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन है उनसे बच सकते हैं। तो ये जो है सभी लोग अपनाएं, उससे अपन बीमारियों से बच सकेंगे, ये ध्यान रखें। बिल्कुल, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तमाम तरह की सावधानियां हैं जो कि बरतनी चाहिए, और अगर किसी को कुछ भी लक्षण दिखते हैं तो पहले ही दिन डॉक्टर के पास जाए, इसके साथ साथ अपनी जांच कराए, टेस्टिंग कराए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कोई डेंगू से पीड़ित है, मलेरिया से है या फिर कोविड से पीड़ित है। तो ये तमाम तरह की कुछ एहतियात है जो कि बरतनी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके साथ साथ साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और यही कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आने वाले समय में ऐसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकेगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।